नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो क्लास 10th चैप्टर 2 पार्ट 6 है। इससे पहले मैंने पार्ट 5, 4, 3, 2, 1 ये सारे अपलोड कर दिए हैं। इससे पहले ये सारे पार्ट्स देखो तो आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आएगी बेटा। तो लेट्स बिगिन, हमारा चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। जैसे पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच कैसा होता है। तो पीएच के बारे में मैंने आपको बताया। पीएच क्या होता है, किसी भी एसिड या बेस वो कितना कंसनट्रेटेड है, कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ये सारी चीज़ें पता करने के लिए हम किसके यूज़ करते हैं, पीएच वैल्यू का। तो पीएच के बारे में हम और आगे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारा स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये आपको पता होना चाहिए। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ये हमारे फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, लेकिन हमारे स्टमक को क्या करता है, डैमेज नहीं करता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड। जब हमारे बॉडी में डाइजेशन नहीं हो रहा होता है तो स्टमक क्या करता है, बहुत सारा एसिड प्रोड्यूस कर रहा होता है। इसकी वजह से हमारे पेट में क्या होता है, पेन होता है और इरिटेशन होने लग जाती है। हमारे पेट में दर्द होता है और इरिटेशन जैसी होने लग जाती है। टू गेट रीड ऑफ दिस पेन, अब हमें इस पेन से क्या चाहिए, आराम चाहिए। पीपल यूज़ बेसिस कॉल द एंटासिड। तो हम लोग ये क्या यूज़ करते हैं, इनो खा लेते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खाते हैं जिससे हमें क्या मिलती है, रिलीफ। तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटासिड। आया समझ में। जो हम बेस यूज़ कर रहे हैं ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एंटासिड। वन सच अ रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर। हमने स्टार्टिंग में ही आपको काफ़ी एंटासिड ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे। तो दीज एंटा एसिड क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं एक्सेस ऑफ एसिड को। मतलब आपके पेट में जो एसिड ज़्यादा हो गया है ना, उसको क्या कर देंगे, कम कर देंगे, और उसको क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, बराबर कर देंगे, है ना। तो इससे आपके पेट में जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगी। जैसे उसके कुछ एग्जांपल है, देखो, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और फिर क्या है, माइल्ड बेस इज़ ऑफन यूज फॉर दिस पर्पस। तो हम कौन सा एग्जांपल यूज़ कर रहे हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो आपको ध्यान में रखना है बेटा, बेस के तरीके पे हम क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो जिसको हम बोलते हैं एंटासिड। आया समझ में, आपको क्लियर हो गया। अब हम आ जाते हैं टूथ डिके के बारे में, हमारे दांत जो सड़ते हैं। तो पीएच चेंज एज द कॉजेज ऑफ टूथ डिके। अगर हमारे मुंह में हमारा जो पीएच लेवल है 5.5 से कम है तो हमें क्या हो सकता है, टूथ डिके हो सकता है। टूथ डिके मतलब दांत हमारे खराब हो सकते हैं। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। जो टूथ के जो इनेमल होते हैं ना, वो किसके बने होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। और ये सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होते हैं इन द बॉडी में। बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस है, तो वो कौन से हमारे, आपके टूथ। तो आया, इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, और ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, बट इट करोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ बिलो 5.5। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस द एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर द ईटिंग। जो आप खाना खाने के बाद आपके जो खाना खाते हो, जैसे चॉकलेट वगैरह कुछ भी खाई, तो ये खाने में आपके मुंह में क्या होते हैं, सड़ते हैं, है ना, डिग्रेड करते हैं। तो इसकी वजह से अगर आपका पीएच लेवल क्या चला जाता है, नीचे चला जाता है, 5.5 से कम हो जाता है। जिसकी वजह से अगर आपने प्रॉपर अपने माउथ को क्लीन नहीं किया और उसको जो आपके दांतों के अंदर जो फूड पार्टिकल फंसे उसको नहीं निकाला, तो क्या हो जाएगा, आपको टूथ डिके हो सकता है। इसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ता है, टूथपेस्ट, जो कि कैसा होता है, बेसिक होता है। इसके अंदर बेस होता है फॉर क्लीनिंग द टीथ एंड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड प्रेजेंट टू प्रिवेंट टूथ डिके। तो मतलब आपको समझ गया, आप कोलगेट क्यों करते हो, क्योंकि उसमें क्या होता है, बेस होता है। तो आपके मुंह में क्या होता है, सुबह सुबह जो भी आपने खाना खाया होता है ना बेटा, तो क्या होता है, वो सड़ रहा होता है ना, उसमें एसिडिटी क्या हो जाती है, प्रोड्यूस होती जाती है। तो इसके लिए बोलते हैं आपको ब्रश करने के लिए, ताकि आपके दांत में एसिड ना बने, है ना, पीएच लेवल कम ना हो, जिससे आपका टूथ डिके ना हो। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे इन्होंने बोला, सेल्फ डिफेंस
बाय प्लांट एंड एनिमल एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वॉरफेयर, जो सेल्फ डिफेंस करते हैं प्लांट और एनिमल, जो उनके ऊपर केमिकल वॉरफेयर होती रहती है ना, केमिकल हम कितना डालते रहते हैं। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी, आपको कभी मधुमक्खी ने काटा है? तो जब काटता है तो क्या करती है, अपनी एसिड छोड़ के चली जाती है, कुछ एसिड छोड़ देती है जिसकी वजह से आपको हाथों में दर्द होता है। जब भी आपको मधुमक्खी काटती है तो आपको वो एसिड छोड़ती है और जिसकी वजह से इरिटेशन और पेन होने लग जाती है। यूज़ ऑफ माइल्ड बेस, आप अगर माइल्ड बेस का यूज़ करते हो लाइक बेकिंग सोडा लगा लो आप हाथ में, तो क्या हो जाएगा, स्टंग एरिया गिव रिलीफ, तो आपको जहाँ पे उसने काटा उससे क्या मिल जाएगा, आपको रिलीफ मिलता है। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव इंजेक्ट द मिथेनोइक एसिड, जो स्टिंगिंग हेयर होते हैं नेटल लीव करते हैं क्या, मिथेनोइक एसिड कॉजेज द बर्निंग पेन। तो ये आपको क्लियर हो गया बेटा। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये बेटा, ये जो येलो बॉक्स है ना, येलो बॉक्स मैंने आपको पहले ही बताया ये क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो मैं इसको आपके ऊपर ही छोड़ूंगा, ये येलो बॉक्स प्लीज़ आप इसको रीड करें। अगर कुछ डाउट होता है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछें। तो अब कुछ एसिड्स हमें दिए हुए हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे नेचुरल सोर्स जो एसिड के होते हैं, तो वो क्या होते हैं, विनेगर में हमें क्या मिलता है, एसिटिक एसिड। और फिर ऑरेंज में हमें क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड। टेरामिन मतलब इमली में हमें मिलता है टार्टरिक एसिड। टमाटो में हमें मिलता है ऑक्सलिक एसिड। जो दूध होता है, खट्टा दूध, कर्ड जिसे हम बोलते हैं दही, उसमें होता है लैक्टिक एसिड। और फिर लेमन जो होता है उसमें होता है सिट्रिक एसिड। और एंट स्टिंग मतलब जो चींटियाँ डंक काटती है उसमें कौन सा होता है, मिथेनोइक एसिड। और नेटल स्टिंग जो आपको काटती हैं वो क्या होता है, मिथेनोइक एसिड। तो ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको आंट ने स्टिंग काट लिया तो उसमें कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, तो मिथेनोइक एसिड। और ये डायरेक्ट आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, तो आपको पता होना चाहिए बेटा किस में कौन सा एसिड प्रेजेंट है। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ मोर अबाउट सॉल्ट। अब हम सॉल्ट को और अच्छी तरीके से जानने की कोशिश करेंगे। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग द वेरियस रिएक्शन। हमने बहुत सारी रिएक्शन करके देखी थी जिसमें हम सॉल्ट फॉर्म कर रहे थे। जैसे मैंने एसिड और बेस को रिएक्ट किया तो भी सॉल्ट फॉर्म हुआ, मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट किया तो भी सॉल्ट फॉर्म हुआ, है ना। सॉल्ट काफ़ी तरीके से फॉर्म हो रहा था, है ना। और सॉल्ट ऐसा ही नहीं कि NaCl जो खाते हो आप वही एक सॉल्ट होता है, बहुत तरीके से सॉल्ट हो सकते हैं। सॉल्ट आपका एसिडिक भी हो सकता है, सॉल्ट आपका बेसिक भी हो सकता है, सॉल्ट आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आया समझ में आपको? तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये आपका क्लियर हो गया। अब जैसे फैमिली ऑफ सॉल्ट, कुछ एक्टिविटी देखेंगे हम 2.13। तो राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन। तो पोटेशियम सल्फेट आपको क्या करना है, इनके नाम लिखने हैं सिंपल। और फिर उसके बाद बोल रहे सोडियम सल्फेट, तो NaSO4 सोडियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट CaSO4। फिर आपको बोल रहे मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। फिर आपको बोल रहे कॉपर सल्फेट CuSO4। और फिर आपको बोल रहे सोडियम क्लोराइड NaCl। और फिर सोडियम नाइट्रेट तो Na ये आपको देखना है आपका एक बार, सोडियम नाइट्रेट। और फिर उसके बाद क्या है, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है Na2CO3। ये हो गया आपका अमोनियम क्लोराइड NH3Cl। आया समझ में? तो ये आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई बेटा। जितना भी मैंने, अगर इसमें नहीं समझ में आया तो मैंने जो बोला वो आप एक काम करो लिख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट आपको लिख के दे देंगे मैग्नीशियम सल्फेट कैसे लिखते हैं, तो आप क्या बताओगे, MgSO4। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर हो गई। अब हम आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको और देखते हैं आगे थोड़े अच्छी तरीके से। जैसे इन्होंने बोला आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट में बी ऑब्टेंड, है ना। कौन से एसिड और बेस से ये हमें ऑब्टेंड होता है सॉल्ट, जो ऊपर हमें दिए हुए इतने सारे सॉल्ट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हम कौन से, जैसे मैंने बताया आपको NaOH प्लस HCl, इन दोनों को हम रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, NaCl प्लस H2O। यही मिलता है ना, यही देखा था ना हमें। तो NaCl हमें कैसे मिला, इस रिएक्शन से मिला। तो बाकी और किससे मिलते हैं ये भी आपको ट्राई करना है। तो सॉल्ट हैविंग सम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स
आर सेड टू बी बिलोंगिंग टू द फैमिली। इसमें कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स होते हैं, है ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम सल्फेट बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट, ये सारे क्या हैं, सोडियम सॉल्ट के ही फैमिली के मेंबर हैं। सिमिलरली NaCl KCl बिलोंगिंग टू द फैमिली ऑफ द क्लोराइड सॉल्ट, है ना। ये कुछ सोडियम सॉल्ट की फैमिली के होते हैं, क्लोराइड सॉल्ट की फैमिली के होते हैं। जिसमें Cl होता है वो क्लोराइड हो गया, और जिसमें सोडियम होता है वो सोडियम हो गया, वो सोडियम की फैमिली के हो गए, है ना। जिसमें जो हो रहा है वो उसी फैमिली के हैं, मतलब क्लोरीन है तो क्लोराइड फैमिली के हो गए, और फिर सोडियम दिख रहा है तो सोडियम फैमिली के हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको, तो आप इस तरीके से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कितने टाइप की फैमिली होती है। अब हम आते हैं देखते हैं pH ऑफ स्केल, pH ऑफ सॉल्ट। तो अब हम और आगे थोड़ा इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्या एक्टिविटी को देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पढ़ा देता हूँ, देखो ये पढ़ लेते हैं हम। सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ pH वैल्यू 7। मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो उनकी pH वैल्यू क्या होगी, 7 होगी, और ये क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू न्यूट्रल, और द pH वैल्यू इज 7। ये आपको समझ में आ गया। इन अदर हैंड सॉल्ट, अगर सॉल्ट स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, देखो स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो वो क्या होगा, एसिडिक होगा। मतलब ये तो न्यूट्रल हुआ, लेकिन ये क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, और उसकी pH वैल्यू लेस देन 7 हो जाएगी। और दो अगर बेस स्ट्रॉन्ग है और एसिड वीक है तो वो क्या हो जाएगा, आपका बेसिक इन नेचर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस दोनों ही स्ट्रॉन्ग है ना। तो आपका क्या होगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है वीक बेस है तो आपका क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा, है ना, और वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस देन 7 हो जाएगी। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो आपका नेचर कैसा हो जाएगा, बेसिक, और वैल्यू मोर देन 7 होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ये पूरा पैराग्राफ यही बोल रहा है। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई बेटा। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट, तो इस टॉपिक को जो है ना बेटा हम अगले वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।